क्या चांडियो साहब, सबसे पहले आपसे आगाज करना चाहेंगे। सेनेट के इंतखाबात हो गए, लेकिन एक बड़ी हैरानकुन आज जो एक एंट्री हुई, एंट्री तो खैर पुरानी है, लेकिन आप लोगों के बलबोते के ऊपर एक नई एंट्री हुई, वो हुई फैसल वाडा साहब की। पता लगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों ने भी उन्हें सपोर्ट किया है। तो फैसल वाडा साहब को आज से जियाला कहा और पुकारा जाए? आपका अख्तियार है, जिसको जो चाहे कहते भी हो, लकब दे देते हो, और बाडवा साहब को भी जो चाहो आप दे दो। लेकिन मेरा ख्याल है पार्टियां ऐसे फैसले करती हैं जिनमें फौरी तौर पे तो अचंभा सा लगता है, लेकिन पाकिस्तान की सियासी हालात में ये सारे फैसले फिक्री फैसले लगते हैं जो उनको पार्टियों को करने पड़ जाते हैं। सच्ची बात है, मैं आपके साथ बिल्कुल दिल खोल के बात कर रहा हूँ। हम चाहे या ना चाहे करने पड़ जाते हैं। वावडा साहब का भी ऐसा ही फैसला है, उन्होंने किया है। लेकिन फैसल साहब आदमी अच्छे हैं, बड़े भले आदमी है, शाइस्ता आदमी है, इसलिए मुझे उस पर आने पर गुस्सा नहीं हुआ है। कई लोग आए जाते हैं, हम उनकी मदद करते हैं, हिमायत करते हैं, ये अच्छे आदमी आए, मैं तो उनकी तारीफ करता हूँ। लेकिन आज जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो ये बात है कि आए दिन बात करते थे भुट्टो साहब की तरह, खान साहब भुट्टो की तरह। आज आपने देख लिया है, ये रियायतें भुट्टो को थी, ये मोहब्बतें अदालतों की भुट्टो के साथ थी। अच्छा, ये भुट्टो को एहतराम देती थी अदालतें। आज पाकिस्तान के लोग देखें कि फर्क है सिंध और बलूचिस्तान का, ये है फर्क। ये ऐसे भुट्टो साहब को मैं माफी मांगता हूँ, 2 मिनट मेरे दिल की बात आ गए नहीं, जो मैं बात करना चाहता। जी बोलिए सर। जो लाहौर हाई कोर्ट ने किया, जो मौलवी मुश्ताक को तो अल्लाह ने जो दिखाया, लेकिन जो मौलवी मुश्ताक ने किया, कटरा बनवा के लाके रखा गया भुट्टो के लिए। चीफ जस्टिस साहब ने कहा, भुट्टो साहब आप जिस सूबे से ताल्लुक रखते हैं उधर मेरा कोई दोस्त नहीं रहता है, ने गजब की बात। और फिर जेल में जो हालतें की भुट्टो साहब के साथ, वो अब तो आ गई है ना। मैं चांडियो साहब, चिश्ती साहब तो ऐसे लगता है जैसे सुराग में देख रहे थे कि भुट्टो कर क्या रहा है। चांडियो साहब एक सवाल करूं, अगर आप इजाजत दें, एक सवाल करना चाहूंगा। आपने चूंकि भुट्टो साहब की बात कर दी है, अब आपने मेरे दिल का वो तार छेड़ दिया है, तो इसलिए मैं सवाल जरूर करूंगा। आज जुल्फिकार अली भुट्टो साहब जिंदा होते तो फैसल वाडा साहब सेनेटर होते? नहीं होते। उसकी वजह है भुट्टो साहब के वक्त की जमाने की सियासत और है, आज की सियासत की बात करेंगे तो हो गए और हो गए और हमने किया। लेकिन आप भुट्टो साहब के वक्त की बात कर रहे हैं, तब उसूली सियासत, ये नजरियाती बातें। अब कहाँ है नजरियात तो चाइना में, रूस में नहीं रहे। अब आप पाकिस्तान में बैठ कर फैसल वाडा साहब की सीट पर रो रहे हैं। ये पता नहीं क्या हो चुका है पाकिस्तान में, सियासत के रंग तब्दील हो चुके हैं, काला स्याह जो होता है वो आज सफेद हो चुका है। आप देखें तो सही, अनहोनियां इस मुल्क में हुई है। ये कोई इतना बड़ा वाकया नहीं है जिसपे आप सीरियस हो गए। बाकी भुट्टो तो हम कभी नहीं भूलेंगे। अच्छा। अभी ये आज मैंने सुबह को अखबार देखी है, बखुदा मुझे भुट्टो साहब याद आए। यार कैसे किया है इन्होंने, जैसे जबरदस्ती बेनजीर को कत्ल किया है, अरे राह खून में ला दिया है ऐसी खातून को, ठीक है। और ऐसे भुट्टो साहब के साथ जो किया है, और अब कहते हैं कि वो जुल्म है, अदालती कत्ल है। अगर अदालत मान रही है कि कत्ल है तो जो मुजरिम है उन पर केस चलाना चाहिए। ठीक है सर, काफी नहीं है मैं सर आ रहा हूँ भुट्टो के साथ जुल्म हो, नहीं उन भले मौजूद ना हो। ठीक, आपको याद है, मैं बस खत्म कर रहा हूँ, गिलेलो की सजा को सदियों बाद भी चर्च ने माफी मांगी कि हम गिलेलो के रूह से माफी मांगते हैं, उनके साथ ज्यादती हुई, उसको कत्ल तो नहीं किया था, इस गरीब को तो कत्ल कर दिया। ठीक। और चीफ जस्टिस ने कबूल किया कि हमने किसी के कहने पे मारा है, वो तो माफी मांगनी चाहिए। ऐसा कोई रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में आए, काजी ईसा साहब बड़े बहादुर हैं, जरूरतमंद हैं, और मैं उनसे तवक्को करता हूँ कि कोई ऐसा कोई दिन रखे, पूरी अदलिया आए, कहे कि हम पाकिस्तान के इस मौसम को सलाम पेश करते हैं। ठीक है, इसको अदालत मैं आ रहा हूँ।